बिहार के एक छोटे से कस्बे में, जहां अपराधियों का खौफ ज्यादा था और कानून का डर कम, वहीं यह दर्दनाक घटना घटी। यह कहानी है 17 वर्ष की श्वेता, बदला हुआ नाम की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक विद्यालय में शिक्षक थे और मां एक गृहिणी। श्वेता पढ़ाई में होशियार थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन समाज में छिपे कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। वो काली रात, गर्मियों के दिन थे। रात के लगभग 9 बजे का समय था। श्वेता अपनी सहेली रीना के घर से लौट रही थी। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन सुनसान और अंधकारमय था। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे थे, जिनकी छांव में अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। कस्बे के लोग आमतौर पर इस रास्ते से रात में कम ही गुजरते थे। श्वेता तेज कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में किताबें थीं और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब भी वह पलटकर देखती, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर में वह एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। तभी अचानक 3 परछाइयां उसके सामने आ खड़ी हुईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और दूसरा उसे खींचकर झाड़ियों की ओर ले जाने लगा। श्वेता ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन वहशी दरिंदों की ताकत के आगे उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। निर्ममता की हदें पार वे तीनों दरिंदे उसे घसीटकर एक सुनसान जगह ले गए। वहां झाड़ियों के पीछे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। श्वेता के हाथ पांव बांध दिए गए और उसकी चीखों को दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। पहला दरिंदा उसके करीब आया। वह शराब के नशे में धुत था। उसकी आंखों में वहशियत झलक रही थी। उसने श्वेता के कपड़े फाड़ दिए और उसके जिस्म पर अपनी गंदी नीयत की नजरों से घूरने लगा। श्वेता की आंखों में आंसू थे, पर वे बेबस थीं। कोई मुझे बचाओ! श्वेता की मुंह से दबे दबे शब्द निकले, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। तीनों दरिंदों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। श्वेता की आत्मा चीत्कार कर रही थी, लेकिन उसकी चीखें किसी तक नहीं पहुंची। आखिरी बार जब उन दरिंदों की हैवानियत पूरी हो गई, तो उनमें से एक बोला, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह हमें पहचान लेगी और पुलिस को बता देगी। इसे खत्म कर दो। दूसरे ने झट से अपनी जेब से चाकू निकाला और श्वेता के गले पर रख दिया। श्वेता की आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसने हाथ जोड़कर उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन उन दरिंदों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। उन्होंने बेरहमी से उसका गला रेत दिया। खून की धार बहने लगी और कुछ ही पलों में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सच का खुलासा अगले दिन गांव के एक चरवाहे ने झाड़ियों में खून से सना शव देखा। पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि श्वेता के साथ दुष्कर्म हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कस्बे के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक स्थानीय नेता का बेटा था, दूसरा शराब माफिया से जुड़ा हुआ था और तीसरा अपराधी प्रवृत्ति का था। न्याय या समझौता? मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन जैसा अक्सर होता है, यहां भी पैसे और सत्ता ने कानून को दबाने की कोशिश की। नेता के बेटे को बचाने के लिए दबाव डाला जाने लगा। श्वेता के माता पिता को धमकियां दी गईं कि वे चुप रहें, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार जनता ने हार नहीं मानी। मीडिया ने इस केस को उजागर किया और अंततः तीनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि यह सजा श्वेता को वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन यह समाज के लिए एक संदेश था कि अपराध कितना भी बड़ा हो, न्याय जरूर मिलेगा। समाप्ति। सवाल जो रह गए, श्वेता का गुनाह क्या था? सिर्फ यह कि वह एक लड़की थी और उसने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जहां दरिंदे खुलेआम घूमते हैं। हर दिन न जाने कितनी मासूम लड़कियां ऐसी ही वहशियत का शिकार होती हैं, लेकिन कितनों को इंसाफ मिल पाता है? क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित हो पाएंगी? यह कहानी उन सभी मासूम बच्चियों को समर्पित है जो वहशी दरिंदों की हवस का शिकार बनी और न्याय की राह ताकती रही। हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, ताकि किसी और श्वेता को अपनी जिंदगी न गंवानी पड़े। निर्मम साजिश। इंसाफ की अधूरी जंग श्वेता के साथ हुई इस बर्बरता के बाद पूरा कस्बा गुस्से में था। लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने नारे लगाए, हमारी बेटी के कातिलों को फांसी दो, बलात्कारियों को मौत की सजा दो।
पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, न्याय की लड़ाई। मुकदमे की शुरुआत श्वेता के माता पिता को उम्मीद थी कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट में गया, सच्चाई का कड़वा चेहरा सामने आने लगा। अपराधी कौन थे? एक नेता का बेटा, एक शराब माफिया का भतीजा, एक रसूखदार परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का। इनके घर वालों ने पहले तो श्वेता के माता पिता को लालच दिया, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, बस केस वापस ले लो। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो धमकियां मिलने लगी, अगर ज्यादा शेर बने तो बेटी के बाद बेटे को भी खो दोगे। श्वेता की मां रातों को जागकर रोती थी। उसके पिता पुलिस के पास जाते तो उन्हें टाल दिया जाता, यहां तक कि वकीलों ने भी केस लड़ने से मना कर दिया। सबूतों की हेरा फेरी, श्वेता के कपड़े, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ बदल दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर दबाव बनाया गया और रिपोर्ट में लिख दिया गया। श्वेता के माता पिता को उम्मीद थी कि उम्र कैद की सजा से अपराधियों को उनकी बेटी के कष्ट का कुछ तो एहसास होगा, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। तीनों दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। उनके वकील महंगे और प्रभावशाली थे। उन्होंने तर्क दिया, यह हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी, एक दुर्घटना थी। कोई ठोस सबूत नहीं है जो साबित करे कि इन लोगों ने ही बलात्कार किया। मृतका के परिवार को गलतफहमी हो सकती है और पुलिस ने मीडिया के दबाव में आकर गिरफ्तारी की है। यह सुनकर श्वेता के माता पिता का खून खौल उठा। मेरी बेटी को नोचा गया, मार दिया गया, और अब ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। आरोपियों का जेल में ऐशो आराम। मीडिया में लगातार खबरें आ रही थीं कि जेल के अंदर तीनों दोषियों को विशेष सुविधाएं दी जा रही थीं। उन्हें अलग बैरक, मोबाइल फोन, महंगा खाना, सब कुछ मिल रहा था। श्वेता के पिता जब जेल में उनसे मिलने गए तो एक आरोपी ने हंसते हुए कहा, चाचा, आप बेकार ही भाग दौड़ कर रहे हो। कुछ महीनों में हम बाहर होंगे, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या हाल करते हैं। यह सुनकर उनका कलेजा फट गया। उन्होंने ठान लिया कि वह आखिरी दम तक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। जनता की नई आवाज, फांसी दो। अब मामला सिर्फ श्वेता तक सीमित नहीं था, पूरे देश में लोग फांसी की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वार्नर श्वेता को इंसाफ शांदो ट्रेंड करने लगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। अगर निर्भया के दोषियों को फांसी मिल सकती है तो श्वेता के गुनहगारों को क्यों नहीं? राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। खतरे बढ़ने लगे। जब यह मामला और तूल पकड़ने लगा तो श्वेता के परिवार को फिर धमकियां मिलने लगी। आधी रात को घर के बाहर गोलियां चलाई गईं। एक अनजान नंबर से फोन आया, अगर फांसी की सजा के लिए ज्यादा भाग दौड़ की तो बेटी के बाद बेटे को भी खो दोगे। श्वेता के माता पिता अब दहशत में थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या फांसी मिलेगी? उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई की तारीख तय हो गई। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। क्या अपराधियों को सजा ए मौत मिलेगी या फिर रसूख और पैसे की ताकत से वे बच जाएंगे? श्वेता का परिवार इंसाफ पाएगा या एक और अधूरी लड़ाई में खो जाएगा? अगला भाग जल्द। आखिरी लड़ाई की तैयारी। श्वेता के माता पिता ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी बेटी के गुनहगारों को फांसी दिलवाकर रहेंगे। लेकिन मामला आसान नहीं था। उच्च न्यायालय में सुनवाई से पहले ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। अगर कोर्ट गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े वकील से संपर्क किया, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते थे। वकील ने केस की फाइल पढ़ी और सिर हिलाते हुए कहा, यह केस आसान नहीं है। अपराधियों के पास बहुत ताकत है, लेकिन हम लड़े बिना पीछे नहीं हटेंगे। अदालत में जंग शुरू। कोर्टरूम में माहौल गर्म था। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस हुई। अपराधियों के वकील, श्वेता की मौत दुर्घटना थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र नहीं है। गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे पुलिस के दबाव में बयान दे रहे हैं। हमारे मुवक्किल मासूम हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। श्वेता के वकील, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई थी। सही रिपोर्ट को पेश करने की इजाजत दी जाए। गवाहों को डराया गया, लेकिन वे आज भी सच कहने को तैयार हैं। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसमें फांसी ही एकमात्र न्याय है। सच्चाई का खुलासा। श्वेता के वकील ने कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिनसे पूरा मामला पलट गया। 1. सीसीटीवी फुटेज, जिसमें तीनों अपराधी श्वेता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालते हुए दिख रहे थे। 2.
असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा था कि श्वेता के साथ बर्बरता हुई थी। 3. एक नया गवाह जो अब तक डर के मारे चुप था, लेकिन अब उसने कोर्ट में आकर पूरी सच्चाई बता दी। अब बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। फैसले का दिन कोर्ट में भारी भीड़ थी। लोग सांस रोके फैसले का इंतजार कर रहे थे। जज ने फैसला सुनाया। तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। श्वेता की मां जमीन पर गिरकर रोने लगी। बेटा, तुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन यह अंत नहीं था। हालांकि अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई थी, लेकिन वे अमीर और रसूखदार थे। उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अब सवाल यह था, क्या सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा बरकरार रखेगा, या फिर पैसे और ताकत के चलते ये दरिंदे बच निकलेंगे?